अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का लेक्चर है उर्दू नज़म यानी कि नज़म के लुग़वी मायनी मोती पुरोने के हैं, लेकिन इस्तिलाह में कलाम मौजू को कहते हैं। कलाम मौजू से मुराद शेर से है। शेर की तारीफ़ हम इस तरह कर सकते हैं कि लफ्ज़ शेर और शऊर से बना है। ये दोनों अरबी ज़बान के लफ्ज़ हैं। कौन कौन से? शेर और शऊर दोनों अरबी ज़बान के लफ्ज़ हैं। यानी शेर के मायनी हैं जानना या वाक़फ़ियत रखना, मगर इस्तिलाह में सुख़न मौजू या काफ़िया जो कहने वाले ने शऊरी तौर पर यानी इरादे के साथ कहा हो, शेर कहलाता है। शेर में काफ़िया और वज़न का होना ज़रूरी होता है। सबसे पहला सवाल है, नज़ीर अकबर आबादी का ताल्लुक़ किस सिनफ़ सुख़न से है? तो वो नज़म से है। हमने खाली पॉइंट लिखे हैं। फ्री वर्स किसे कहते हैं? आज़ाद नज़म को कहते हैं फ्री वर्स। काफ़िए की पाबंदी किस नज़म में नहीं होती? तो नज़म मुहर्रा में नहीं होती है। यानी काफ़िए की पाबंदी और रदीफ़ की पाबंदी किस नज़म में नहीं होती? तो नज़म मुहर्रा में नहीं होती, याद रखिएगा। किसने नज़म मुहर्रा की इस्लाह को रिवाज दिया? तो अब्दुल हक ने दिया, मौलवी अब्दुल हक ने। किसने नज़म मुहर्रा की एक रिवायत का दर्जा दिया? अब्दुल हलीम शरर ने दिया। नज़म मुहर्रा को एक रिवायत का दर्जा देने में किस रिसाले ने ताउन किया यानी कि मदद की? तो वो दिलगुदाज ने की। अब्दुल हलीम शरर का लिखा हुआ ये रिसाला है और अब्दुल हलीम शरर ने ही नज़म मुहर्रा की एक रिवायत का दर्जा दिया था और इन्हीं के रिसाले ने काफ़ी ताउन दिया, यानी कि ये नज़म मुहर्रा इसमें रिसाले में काफ़ी छपती थी। नज़म किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो याद रखिएगा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। उर्दू की पहली नज़म कौन सी है? तो चक्की नामा है। यानी कि इसके शायर कौन है? बंदा नवाज़ गेसू दराज हैं और अहद बहमनी के ये शायर हैं बंदा नवाज़ गेसू दराज। उर्दू की पहली नज़म का शायर कौन है? अभी मैंने बताया बंदा नवाज़ गेसू दराज। इन्हीं की नज़म है चक्की नामा और इनकी नसरी तसनीफ़ जो है मेराजुल आशिकीन। उर्दू की पहली नज़म चक्की नामा किस शाही अहद में लिखी गई? तो बहमनी अहद में लिखी गई। नज़म मुफलिसी में कितने बंद हैं? तो याद रखिएगा 33 बंद हैं। नज़म मुफलिसी का शायर कौन है? नज़ीर अकबर आबादी। ये नज़ीर अकबर आबादी की बहुत मशहूर नज़म है। नज़म मुफलिसी किस फॉर्म में लिखी गई है? यानी मुखम्मस में लिखी गई है। जन बच्चे रोते हैं गोया नानी गुज़र गईं, ये मिसरा किस नज़म से अक्स है? यानी किस नज़म से लिया गया है? तो ये मुफलिसी से लिया गया है। नज़म आदमी नामा का खालिक कौन है और इसमें कितने बंद हैं? तो नज़ीर अकबर आबादी की ये मशहूर नज़म है और इसमें 17 बंद हैं। नज़म बंजारा नामा किस फॉर्म में यानी कि किस हैत में लिखी गई है? तो मुखम्मस में लिखी गई है। कौन सी नज़म तमसीली अंदाज में लिखी गई है? तो बंजारा नामा। बंजारा नामा नसीर अहमद की नज़म है। किस नज़म में शायर ने आदमी की खसलत को बयान किया है? तो आदमी नामा में। आदमी नामा नज़ीर अकबर आबादी की मशहूर नज़म है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा अच्छी लगती है आपको तो इसको शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी और का भी फ़ायदा हो जाए। सहाफ़त किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है सहाफ़त। और सहाफ़त अरबी ज़बान के किस लफ्ज़ से मुश्तक़ है? तो याद रखिएगा ये है सहफ़ से है, सहफ़ से। इबलाग किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इबलाग लफ्ज़ किससे मंसूब है यानी किससे लिया गया है, किससे अक्स है? तो बलग से है। और आपका इबलाग को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? यानी कि अंग्रेज़ी में कहते हैं इसको कम्युनिकेशन। उर्दू सहाफ़त का इमाम किसको कहते हैं? तो सर सैयद अहमद ख़ां को कहा जाता है। ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ है? यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है ड्रामा। ड्रामा किस यूनानी लफ्ज़ से मंसूब है? ड्राइव से मंसूब है। दोस्तों, हर सवाल आपके लिए बड़ा अहम है, याद रखते जाइएगा। सिनफ़ नावल का मूजिद कौन है? यानी कि नावल जो सिनफ़ है इसको ईजाद किसने किया है? सबसे पहले तो नज़ीर अकबर आबादी ने। और कौन सा नावल है? सबसे पहला मरातुल उरूस है नज़ीर अहमद का और उर्दू का पहला नावल है। दोस्तों, याद रखिएगा कि मूजिद यानी कि ईजाद करने वाला। सिनफ़ नावल किसकी देन है? तो मगरिब की देन है यानी कि अंग्रेज़ी मुल्कों की देन है। शेर और शऊर किस ज़बान के लफ्ज़ हैं? अभी मैंने बताया अरबी ज़बान के लफ्ज़ है।
نظم کے لغوی معنی ہیں لڑی میں موتی پرونے کے ہے۔ شعر عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ جاننا یا واقفیت رکھنا، اس کے یہ معنی ہوتے ہیں۔ کلام موزوں کس سے مراد ہے؟ تو شعر سے مراد ہے۔ شاعری کی مختلف قسمیں ہیں، اصناف سخن کہتے ہیں، اور نثر کی مختلف قسموں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اصناف نثر یا اصناف ادب کہتے ہیں۔ قطعے کے لغوی معنی کیا ہیں؟ ٹکڑے کے ہیں، یا اس کو ہم دو بیتی بھی کہتے ہیں۔ مرثیہ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے۔ مرثیہ کس زبان سے مشتق ہے؟ تو رسا سے مشتق ہے۔ مرثیہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ رونا یا رلانا کے ہیں۔ محاورہ جو ہم آپس میں روزانہ بولتے ہیں، محاورہ یہ کس زبان کا لفظ ہوتا ہے؟ تو عربی زبان کا ہوتا ہے۔ غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ بھی عربی زبان کا ہے۔ دوستو زیادہ تر عربی زبان کے لفظ ہیں جتنے بھی ہم اردو میں بولتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ چار مصرع والی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ تو ہم رباعی کہتے ہیں۔ مترادف الفاظ کسے کہتے ہیں؟ ہم معنی، یعنی کہ ایک جیسے الفاظ کو ہم معنی کہتے ہیں، مترادف کہتے ہیں۔ مثنوی کس زبان کا لفظ ہے؟ تو یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ بس یہ ترکی زبان کا لفظ ہے۔ اردو کے لغوی معنی کیا ہیں؟ تو لشکر کے ہیں۔ ڈرامے کا آغاز کس صدی میں ہوا؟ 19ویں صدی میں اس کا آغاز ہوا۔ مثنوی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ ایران سے ہوا۔ غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ مطلع کہتے ہیں۔ قصیدے کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو بھی ہم مطلع کہتے ہیں۔ مثنوی میں اشعار کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ تو کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، کتنے بھی اشعار ہو سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ اشعار مثنوی میں ملتے ہیں۔ کس صنف میں ہر شعر کا جدا جدا قافیہ اور ردیف ہوتا ہے؟ تو وہ مثنوی میں ہوتا ہے۔ جس نظم میں مردے کے اوصاف کو اس طرح بیان کیا جائے کہ سننے والے کو رحم آ جائے، اس لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ مرثیہ کہتے ہیں۔ کن دو شاعروں کو مرثیہ کا شہنشاہ مانا جاتا ہے؟ انیس و دبیر کو مانا جاتا ہے۔ رباعی کا کون سا مصرع سب سے زیادہ بلند اور زوردار ہوتا ہے؟ تو وہ چوتھا ہوتا ہے۔ اور دو بیتی کسے کہتے ہیں؟ رباعی کو کہتے ہیں۔ اردو شاعری میں وہ نظم جو دو اشعار سے کم کی نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ قطع کہتے ہیں۔ بغیر مطلع کی مسلسل نظم کو کیا کہتے ہیں؟ قطع کہتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا اردو نظم پر آج کا یہ خاص ٹاپک۔ یہ آپ کو ٹاپک، یہ لیکچر آپ کو کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بھیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اگلے ویڈیو تک کے لیے اپنے دوست کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔